हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज चैत्र मास की एकादशी, जो कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। पारण कब करें, जैसा कि व्रतधारी के मन में एक जो है संदेह होता है कि पारण किस मुहूर्त में करें, तो इस वीडियो में पारण का शुभ समय भी आप जानेंगे, पूजा विधि जानेंगे और सबसे बड़ी चीज़ एक महा उपाय जानेंगे दोस्तों, क्योंकि आज की एकादशी विशेष है। आज की एकादशी सोमवारी एकादशी है और इस एकादशी पर विशेष ये उपाय करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि एक वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा अवश्य बने। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी व्रतराज है, यानी कि व्रतों के राजा माने जाते हैं एकादशी को। एकादशी का व्रत करने वाले जातक के ऊपर भगवान विष्णु की साक्षात कृपा बरसती है। यदि बहुत कम पूजा पाठ भी की जाए तो वह व्यक्ति भगवान विष्णु का परम प्रिय भक्त होता है, क्योंकि उसने एकादशी का व्रत धारण किया। मृत्यु के पर्यंत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस धरती पर जब तक वह व्यक्ति रहता है वह यशस्वी रहता है, चिरंजीवी रहता है। सर्व तरफ से जो चारों तरफ से उसको खुशियाँ मिलती रहती है। तो एकादशी की व्रत की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो उपाय है वो आप बिना व्रत रखे कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्रत रख सके उसकी इतनी शारीरिक क्षमता नहीं होती है, फिर अन्य समस्याएं भी होती है। तो व्रत नहीं रखते हैं तो आप शुद्ध साधारण सा भोजन ले लें, और व्रत रखते हैं तो उसके नियम तो आपको एक दिन पूर्व से ही पालन करना होगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत इसीलिए इतना बड़ा और कठिन व्रत कहा जाता है क्योंकि इसमें नियम थोड़े से ज़्यादा है। नियम क्या है दोस्तों? तो नियम यही है कि 10वीं तिथि में आपको सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेना है। भोजन में आज के दिन आप चावल नहीं खाएंगे और अगले दिन जो है सूर्योदय के पूर्व आपको जगना है। जगकर अपने जो नित्य कर्म है वो करना है। उसके बाद भगवान विष्णु की पीले रंग की एक चौकी पर जो प्रतिमा हो तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। प्रतिमा विशेष इसलिए कही जाती है दोस्तों क्योंकि प्रतिमा पे आप जो है अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। वहीं पे यदि फ़ोटो है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिमा है तो अच्छी बात है, फ़ोटो है तो भी आप भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़े पे आसन प्रदान करें। उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनका विधिवत अभिषेक करें। उसके बाद जो है साफ जल से उन्हें स्नान कराएं। साफ जल से स्नान कराने के बाद जो है आप उन्हें अंग प्रक्षालन करें, यानी कि उनका शरीर जो है पोंछें। उसके बाद इत्र लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्पों की माला पहनाएं। ये सारे कार्य जो है करें। चंदन भगवान विष्णु को विशेष प्रिय होता है। केसर का तिलक लगाएं। तो ये सारे कार्य कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा आज बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से आप पूजा करते हैं तो जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। यदि नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आप परेशान हैं तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प है कि एकादशी पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ साथ पूजा की जाए। दोस्तों, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी यानी कि व्यक्ति के संचित पाप इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से समाप्त होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अप्सरा को जो है प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी इस एकादशी का व्रत धारण करने से। तो यह एकादशी और भी विशेष हो जाती है। इसका तो एक कारण ये है कि ये सोमवार के दिन पड़ती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली एकादशी दोस्तों विशेष हो जाती है। आज के दिन आपको नारायण की पूजा तो करनी ही करनी है, लेकिन महादेव की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ भी आप पढ़ेंगे एक चीज़ बताया जाता है कि भगवान विष्णु जो है भगवान भोलेनाथ के ध्यान में डूबे रहते हैं, वहीं पे भोलेनाथ नारायण श्री राम के ध्यान में डूबे रहते हैं। तो आज का महा उपाय ये है दोस्तों कि आप जो है भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। विशेष कौन सा उपाय करेंगे ये भी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ को आप शिवलिंग पे अक्षत मत चढ़ाइएगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि आज के दिन देवव्रत भी होता है। तो इस कारण भगवान भोलेनाथ को जो है आज के दिन अक्षत मत चढ़ाइएगा। भगवान विष्णु की पूजा में तो कभी भी अक्षत का प्रयोग नहीं होता है। अक्षत स्वरूप सफ़ेद तिलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सफ़ेद तिल भगवान विष्णु को अक्षत स्वरूप चढ़ाया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक रात को घी का दीपक जलाकर रखें, इत्र मिलाकर। इससे संपूर्ण कामनाएं तो पूर्ण होती हैं। घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, घर में यदि कोई ऐसी बाधा है जो आपके कार्य को आगे नहीं बढ़ने देती है, तो वो सारे कार्य जो है वह पूर्ण होते हैं। तो एक दीपक आप शाम को पूजा आरती के बाद जलाकर रख दें। कोशिश करें कि वो दीपक अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक चलता रहे। एकादशी पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो पारण का शुभ मुहूर्त है
सुबह यानी कि 28 तारीख को आपकी एकादशी रहेगी, 28 तारीख सोमवार की, और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 29 मार्च को 6:15 से 8:43 तक। तो इस काल में ही, इस दौरान ही आप एकादशी का पारण कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी का संपूर्ण फल उसके पारण में ही निहित होता है। तो ये ध्यान आप जरूर रखें। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष महा उपाय की, जो कि आप सभी को करना है। आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन आप आज के दिन चावल बिल्कुल भी सेवन न करें, क्योंकि कहा जाता है कि चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति एकादशी के दिन जो है पाप का भागी बनता है। तो भूलकर चावल का सेवन न कीजिए, ना ही शिवलिंग पे इसे चढ़ाइए। आज के दिन आपको 108 या फिर जितनी संख्या में आपको बिल्व पत्र मिल जाते हैं, उतने बिल्व पत्र, आप शिव भक्त हैं, पूजा करते होंगे तो आपने पहले से इंतजाम करके रखा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के दिन बिल्व पत्र मत उतारिएगा पेड़ से, क्योंकि सोमवार है, एकादशी है। ऐसी स्थिति में पेड़ से बिल्व पत्र तोड़ना मना होता है। तो आप क्या करें कि आज के दिन जो है बेलपत्र पर आप चाहे तो सफ़ेद चंदन से, चाहे तो लाल चंदन से, और कुछ नहीं है तो अष्टगंध जो बाजार में मिलते हैं भगवान को तिलक करने के लिए, उनसे राम राम लिख लें। तीनों पत्तियों पर एक बार राम राम लिख लें। ये विधि मैंने बताई हुई है इस चैनल पे, इसकी वीडियो अपलोड है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बहुत आसान विधि है, आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप जो है तीनों पत्तियों पर राम राम लिखते जाइए। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा असरदार ये उपाय है। ये उपाय आप एक बार करें तो शायद आपको लाभ ना हो, लेकिन 11 एकादशी आप जो है, आज सोमवारी एकादशी से शुरू कर 11 एकादशी जो है, उसके बाद आपको जो है कि सोमवार वाली एकादशी की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप इस एकादशी से शुरू करें और लगातार 11 एकादशी ये बिल्वपत्र आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते जाएं। दोस्तों कहा जाता है कि चाहे कितने भी कंटक जीवन में हो, कितने कष्ट हो, इस राम नाम लिखे हुए बेलपत्र का जैसे ही शिवलिंग से स्पर्श होता है, आपके दुख, आपके रोग, आपके कष्ट कटना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? कारण ये है दोस्तों कि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ श्री राम के ध्यान में डूबे रहते हैं। श्री राम उनके इष्ट देव हैं, और जब आप उनके इष्ट देव का स्पर्श उनके शिवलिंग से कराते हैं, उनका नाम लिख करके उन्हें चढ़ाते हैं, तो ये आपकी विशेष मनोरथ की पूर्ति करने वाला उपाय है। तो इसे आप अवश्य कर लीजिएगा। और शास्त्रों में भी कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नाम की महिमा तो अत्यंत बताई गई है, बहुत अधिक बताई गई है, लेकिन ये उपाय आप सभी अवश्य आज के दिन कर लें। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को आंकड़े का पुष्प भी आप चढ़ाइए, भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए। एक उपाय आप और कर सकते हैं कि पीले रंग के पुष्पों को हाथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पे भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये चढ़ा दीजिए आप। अब बहुत लोगों के मन में एक शंका आएगी कि कैसे हम पीले पुष्प चढ़ाएं और कैसे भगवान विष्णु के लिए हम शिवलिंग पे चढ़ाएं। तो दोस्तों शास्त्रों में एकदम स्पष्ट वर्णन है इसका कि शिवलिंग एक ऐसी ऐसा जो है कि दिव्य शक्ति है, जिसके ऊपर हम नारायण की पूजा कर माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये बात जो है दोस्तों शास्त्रों का जोड़ है, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो बात मैं बता रही हूँ वो शास्त्रों की बात बता रही हूँ, तो मैंने पढ़ा है इसलिए आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। तो मंत्र पुष्पांजलि यदि पीले रंग के पुष्पों से देते हैं तो यकीन मानिए आपका एकादशी व्रत, आपका जीवन सफल हो जाता है। इतना बड़ा ये उपाय है। तो मंत्र पुष्पांजलि देने के विषय में एक चीज़ कहूँगी कि बस हाथों में पीले पुष्प ले लीजिए और जिस भगवान के लिए आप मंत्र पुष्पांजलि कर रहे हैं उनके मंत्रों को बोलते हुए शिवलिंग पर ये चढ़ा दीजिए। देखिए कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। और दोस्तों ये जो परिवर्तन, जो चीज़ें मैंने बताई, एक बार में आपका जो है हो सकता है कुछ भी असर ना करे, लेकिन लगातार यदि ये उपाय आप करते रहते हैं हर एकादशी पे कम से कम 11 एकादशी आप कीजिए, ये उपाय आपका वृथा नहीं जाएगा, निष्फल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिए। जो लोग बिना व्रत रखे एकादशी का नियम या फिर एकादशी का जो उपाय करते हैं, उन्हें नियमों की थोड़ी सी आवश्यकता होती है, जैसा कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना होता है। एकादशी को भगवान विष्णु के लिए आप एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा पूजा पाठ जो भी आपसे हो सके वो अवश्य करें, तब जाकर आप इस उपाय को करें। उपाय के लिए आप सिर्फ ये ना सोचें कि बस आपको उपाय वाला काम कर लेना है, थोड़ा पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, तब जाकर इस उपाय को कीजिए। फिर देखिए किस तरह चमत्कारी लाभ आपके जीवन में दिखाई देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी होगी। और यदि पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की शास्त्रों की जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होती हैं। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।